कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। 3-4 किन्नर कमली का हाथ पकड़ उसे उसके कमरे में ले गए। छोटा सा कमरा था जिसमें एक चारपाई थी, जिसमें वो और मोहिनी एक साथ ही सोते थे। एक छोटी सी खिड़की थी जहां खड़े रहकर कमली बाहर देखती थी, लेकिन उस खिड़की से उसे कुछ खास लगाव नहीं था, क्योंकि उस खिड़की के बाहर भी एक दूसरे से लगे कुछ उसी तरह के घर थे और उसी की बिरादरी के कुछ लोग रहते थे, जहां सिर्फ आवाजों का शोर था जो कमली को पसंद नहीं था। इसीलिए अक्सर वो उस खिड़की को बंद ही रखती थी। सूरज की रोशनी उस घर में ना के बराबर थी और दिन में भी उस कमरे को ट्यूबलाइट की जरूरत थी। एक चारपाई के अलावा वहां दीवार पर एक छोटा सा आईना था, जिसमें अगर कुछ देखो तो सिर्फ धुंधला ही दिखेगा, और वही कमली खुद को कभी कभी देख लिया करती थी। उस आईने का वहां कोई काम था नहीं, क्योंकि मोहिनी भी आईने का इस्तेमाल नहीं के बराबर करती थी और कमली तो सारा दिन किताबों में ही रहती थी। इतने साल हो गए उसे वहां आए, लेकिन एक बार भी दिल्ली घूमने का उसका मन नहीं हुआ। उस कमरे तक ही सिमटी रही कमली। कमरा इतना छोटा था कि 4 लोग भी वहां खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन आज 3 किन्नर उसके साथ उसके कमरे के भीतर ही थे। एक किन्नर बाकियों को दरवाजे की चौखट पर खड़ी रहकर डायरेक्शन दे रही थी कि यह करो वो करो, और बाकी किन्नर उसके निर्देशानुसार कमली को सजा रही थी। कमली वहां भी बेजान हो चुपचाप खड़ी थी। उन्हीं किन्नरों ने उसे साड़ी पहनाया और उसे क्या क्या कैसे कहाँ क्या करना है सब बताने लगी। उसे एक शिफॉन की साड़ी पहनाई गई और उससे मैचिंग ब्लाउज पहनाया गया, और उसके भीतर 2 कपड़ों की पोटली बांध उसे छाती का आकार दिया गया। माथे पर बिंदी, हाथों पर चूड़ी और होठों पर लिपस्टिक लगा दिया गया। उसके बालों को क्लिप की सहायता से खूब ही सुंदर तरीके से सजाया गया। कुछ देर बाद सभी उसे सजा उस कमरे से चले गए, यह कहकर कि जल्दी नीचे आ जा। तैयार करने के बाद जब सब चले गए तो कमली को वहां छोड़कर, लेकिन कमली के अंदर अब भी तूफानी हवा चल रही थी, एक विद्रोह की। खुद पर संयम रख कुछ देर के बाद कमली खुद को सहज कर कमरे से बाहर निकलने लगी, तो उसका ध्यान अपने कमरे की दीवार पर टंगी आईने की तरफ गया, और अचानक खुद को आज इस रूप में देखकर आईने के बिल्कुल करीब जाकर देखने लगी। खुद को दूसरे दिन की अपेक्षा और भी सुंदर दिख रही थी वो। पहली बार इस रूप को आईने में देख उसे खुद पर ही आश्चर्य हुआ कि वो इतनी सुंदर वाकई में है कि सपना देख रही है। इसके पहले तो उसने कभी भी श्रृंगार नहीं किया था, अपने बालों को हमेशा एक रबर से बांधे रखती, और आज खुद को देख उसकी आंखों पर पानी यह सोचकर आ गया कि आज अगर वो भी साधारण व्यक्तित्व वाली लाइफ जीती तो शायद तब इसकी इस सुंदरता को देख उसकी माँ 1000 बार काला टीका लगा उसकी नजर उतारती। माथे पर सजी बिंदी को बार बार छूते हुए आईने में निहार रही थी, हाथों की चूड़ी को खन खन कर देख रही थी। उसके चेहरे पर सजी लाल लिपस्टिक उसके गोरे मुखड़े को और भी लुभा रही थी। आज अपनी छाती देख उसे भी दूसरी स्त्रियों वाली फीलिंग्स आ रही थी। कमली जिस उम्र की दहलीज पर खड़ी थी, अब वो गुरु माँ की उस बात को समझ रही थी जब उसने कहा था कि उनकी प्यास भी अधूरी रह जाती है, और आज आईने पर वो खुद को संपूर्ण देख उसके भीतर भी एक औरत वाली फीलिंग्स आ जा रही थी। आज उसके साथ भी कोई होता तो आज उसका परिचय कुछ और होता, लेकिन आईने के पीछे सच्चाई को भांपते ही कमली उदास हो गई। आज फिर दूसरी बार उसे अपने किन्नर होने का गम हो रहा था। पहला गम तो तब हुआ था जब वो अपने बाबुल के घर को छोड़ आई थी।
तब छोटी थी, किन्नर की परिभाषा से अनजान जरूर थी, लेकिन अपनी माँ की बातें और उस शब्द को वो कभी भूल ही नहीं पाई। इसी शब्द ने तो उसकी जिंदगी बदल दी थी, तो उसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती थी वो। 7 साल हो चुके थे कमली को इनकी बिरादरी में आए। धीरे धीरे वो समझ चुकी थी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, समझ चुकी थी कि उसकी माँ उसे नंगा कर क्या देखी थी, उसके शरीर का कौन सा अधूरापन उसे सामान्य नहीं होने दिया। सोचने लगी कि कितना कुछ तो सही चल रहा था उसकी जिंदगी में जब वह लखनऊ में थी, लेकिन जब हार्मोन बदलने का समय आया, प्रकृति ने कमली के साथ खिलवाड़ कर दिया और उसके वजूद को ही बदल डाला। उसके आंतरिक जननांग भी बदल गए, जिसकी वजह से उसे कभी मासिक नहीं आया। अपने छाती की तरफ देखते हुए उसे यह एहसास होने लगा कि उसके स्तन तो विकसित ही नहीं हुए, जिसकी वजह से आज उसे कपड़े देकर उसके स्तन को सुडौल बनाने की कोशिश किया गया। अपने हाथ को वहां रखते हुए कमली गहरी सोच में डूबती जा रही थी। आज अगर वो भी साधारण होती तो शायद उसे यहाँ कपड़े ठूसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोनों हाथों से उसे छूते हुए खुद को आईने में देखने लगी कि इसके होने पर आज वो कितनी अच्छी लग रही है। एक नारी होने का गर्व महसूस हो रहा था उसे, एक संपूर्ण नारी होने का। लेकिन अपनी सुंदरता निहार ही रही थी कि उसे उसके नाम से बुलाने लगे सब, लेकिन वो खुद को देखने में ही मग्न थी। बहुत देर बाद भी जब वो नीचे नहीं गई तो मोहिनी उसके पास आ गई और उसने कमली की जिस तरह आईने के पास खड़ी होकर खुद को निहारते देखा। मोहिनी समझ गई कि कमली के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अपनी खामोशी के साथ उसे बाहर ले गई। कमली भी सबके साथ चली तो गई। आज कमली का पहला दिन था। कमली पहली बार अपने उस घर से दूसरों की तरह सज धज कर निकली थी और वहां नुक्कड़ के रहने वाले किन्नर उसे इस रूप में पहली बार देख हंस रहे थे। वहां इतने सालों से रहने की वजह से उसे सब पहचानते थे और आज कमली इतने सालों में पहली बार कमाई के लिए निकली थी तो सब उसे घूर रहे थे और कमली की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। आज उन लोगों की आंखें कमली को चुभ रही थी और कमली शर्म से अपनी नजरें झुकाए अपने नुक्कर को पार कर रही थी। रास्ते में ही उसके साथ जाने वाली किन्नरों ने वहां ले जाने के पहले ही उसे समझा दिया था कि उसे क्या और कैसे करना है। बीच चौराहे पर उसे भी खड़ा कर दिया गया और कमली अनजान रास्ते पर खड़ी होकर अपने आसपास जाने वाली गाड़ियों को देखने लगी, लेकिन किसी के पास वो हाथ न फैला सकी। कमली को जो भी अकेले खड़े देखता तो उसे भी यह गलतफहमी होती कि कमली एक साधारण लड़की है और वो लड़के उसे भी बुरी दृष्टि से ऊपर से नीचे की तरफ देखते, जैसे साधारण लड़कियों को देखते हैं। उसके दूसरे साथी उसे उस गाड़ी के पास जाने का इशारा करते रहे जो ट्रैफिक जाम में फंसी थी, लेकिन कमली बस बुत हो खड़ी रही। वो बस खड़ी होकर देखते रह गई और गाड़ी एक एक कर आगे बढ़ने लगी। सुबह से दोपहर हो गई और कमली का गोरा मुखड़ा धूप की वजह से लाल दिखने लगा। उसके गालों पर जलन होने लगी। उसके शरीर से कतरा कतरा कर बहने वाला पसीना उसे भिगोने लगी और वो वहीं खड़ी होकर अपने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछने लगी। उसका ध्यान जब अपने दूसरे साथियों पर भी था। सब धूप की गर्मी को सहते हुए भी कुछ पैसों के लिए किस तरह अपने हाथों से ताली बजाकर सबके सामने हाथ फैला रहे थे। कुछ आशिक लड़के उस किन्नर को छूने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ एक को किन्नर को ही छू रही थी और दोनों की ही शरारती अंदाज को कमली वहां खड़े खड़े बखूबी समझ रही थी और उन्हें ऐसा करते देख कमली अपनी आंखें दूसरी ओर कर देती। आने जाने वाले कुछ औरतें
औरतों के बच्चे के सिर पर हाथ रख रही थी कमली की साथी, और जो भी उनके हाथों पर देती उसे लेकर किन्नर दूसरी तरफ आगे बढ़ जाती। कुछ पुरुष के सामने हाथ बढ़ाने पर भी वो बिना कुछ बोले उनके हाथों में रख आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटे तो ऐसे ही बीतने लगे। सभी अपने अपने तरीके से कमाई कर रहे थे और कमली थी कि बस उन्हें देखे जा रही थी। कुछ साथी उसे अपने आंखों के इशारे से भी करते कि हाथ बढ़ा, लेकिन कमली अपने हाथों को बढ़ा नहीं पाई। कुछ लड़के उनके साथ मजाक कर रहे थे तो कुछ एक को उन्हीं की भाषा में किन्नर जवाब भी दे रही थी। जिस किन्नर टोली के साथ वो आई थी उस टोली के 2 किन्नर को कुछ लड़कों के साथ उसकी गाड़ी में जाते देखते रह गई। कमली, उसे समझ नहीं आया कि वो लड़के उन्हें कहाँ ले गए। एक गाड़ी के हॉर्न से कमली का ध्यान टूटा तो वो उस गाड़ी की तरफ देखने लगी जहाँ से बड़े जोरों से हॉर्न बज रही थी। वो लड़के भी कमली का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। वो लड़के कमली को नॉर्मल लड़की समझते हुए लिफ्ट लेने की बात पूछना चाहते थे, क्योंकि यह भी सच था कि कमली ने आज जो पहना था किसी अच्छे घर की लड़की नजर आ रही थी। कमली से इशारा में पूछने ही वाले थे कि एक दूसरे किन्नर कमली के पास आकर उससे बतियाने लगी। जब उस लड़के ने देखा कि वो हिजड़ों के साथ है तो उसी लड़कों में से एक लड़के ने अपने दूसरे दोस्त से, अरे भाई, यह सुंदरी तो छक्का निकली। कुछ लड़के कितनी आसानी से उसे बीच चौराहे पर छक्का कह जाती है। जिस लड़के की नज़र कुछ देर पहले ही कुछ अलग थे, अचानक से एक सत्य जानने के बाद तुरंत बदल गए। कितनी आसानी से बीच चौराहे पे उसे छक्का बोल गए। कमली को अपनी नज़रों का निशाना बना। सब लड़के एक दूसरे को देख हंसने लगे। उस लड़कों की आवाज़ सीधा कमली के कानों को चीर गई। उनकी नज़रों ने कमली के शरीर में एक आग जला गई। उस लड़कों के मुंह से खुद के लिए छक्का सुन कमली अपना आपा खोने लगी। वो कुछ बोलती, लड़के उसे चिढ़ाते हुए छक्का बोल उसकी तरह ही उसे दिखाते हुए अपने हाथों से ताली बजाते हुए वहां से निकल पड़े। कमली को गुस्से से आग बबूला होते देख उसके पास जो किन्नर थी वो, कमली काहे का खून जलाती है इन छोकरों के लिए। यह तो रोज का सुनना है हमें। जा तू दूसरे लोगों पर ध्यान दे, आज एक भी कमाई नहीं की तू। और वो किन्नर ताली बजाते हुए दूसरे लोगों के पास चली गई। लेकिन कमली का खून अब भी खोल रहा था उन लड़कों की बातों को याद कर। कमाई तो दूर की बात, कमली अब वहाँ खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो अपने कुछ दूर खड़े उसकी टोली की एक साथी के पास जाकर उसे घर चलने को बोलती है, लेकिन वो, तू पागल है क्या? इस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक होती है, खुद की कमाई तो होने से रही, तेरी और हमारा धंधा भी बर्बाद करना चाहती है। लेकिन कमली फिर से, देख मुझे घर जाना है, तबीयत खराब हो रही है मेरी। दूसरी तरफ से जा तो उधर कोने में जाकर बैठ जा, जाते वक्त बोल दूंगी तुझे। यह बोल वो अपने कामों में लग गई और कमली तब तक उसके बताई जगह पर बैठ गई। शाम को जब सब अपने घराने में आई तो सब कमली की शिकायत करने लगे गुरु माँ से और अपनी अपनी कमाई गुरु माँ को देने लगे। गुरु माँ पान चबाते हुए कमली की तरफ देखते हुए, क्या रे, तुझे इतना समझाई, मैं तेरे कान में नहीं घुसती क्या? कमली गुस्से से, नहीं कर सकती मैं, यह बोल तो दिया था मैंने, कितने बुरे नज़र से देखते हैं लोग, मुझे नहीं जाना वहाँ। यह बोलकर कमली अपने कमरे में जाने लगी। तभी गुरु माँ ने उसका हाथ को पकड़ते हुए उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचे की आवाज़ सुन बाकी सब वहाँ खड़े किन्नर एक बार गुरु माँ को देखते तो एक बार कमली की तरफ देखने लगे। मोहिनी कुछ बोलती उसके पहले ही गुरु माँ ने उसे हाथ दिखा चुप रहने का आदेश दिया और मोहिनी के कदम पीछे हो गए।
थप्पड़ से कमली के गाल लाल हो चुके थे और अब भी कमली उसे अपने हाथों से सहला रही थी। गुस्से से गुरु माँ, ए कमली, तुझको मैं बहुत समझाई पर तेरे भेजे में यह बात घुसती ही नहीं। यह रोज रोज का तमाशा हमें पसंद नहीं। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के नियमों को मानते हुए चलना होगा, नहीं तो बाहर का रास्ता तेरे सामने है, तू जा सकती है रे। गुरु माँ की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कमली अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में पड़ी पड़ी आंसू बहाती रही और जब आंसू सूखने लगे तो नींद की आगोश में जा चुकी थी। दूसरे दिन कमली को किसी ने कुछ नहीं कहा। वो खुद ही सज धज कर उनके साथ निकल गई। गुरु माँ और मोहिनी उसके इस बदलाव को देख खुश थे। किसी को कोई शक नहीं हुआ कमली का यह बदलाव देखकर, लेकिन कमली आज भी कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। उस चौराहे पर खड़ी होकर आज उसका ध्यान इधर उधर के रास्तों पर ज्यादा था। किसी को शक नहीं था कि कमली कुछ करने वाली है। सब रोज की तरह ही अपने अपने तरीके से कमाई कर रहे थे। सबका ध्यान दूसरी तरफ देखते हुए कुछ देर बाद कमली वहां से भाग खड़ी हुई। कुछ घंटों तक तो उसके दूसरे साथी यह सोच रहे थे कि कमली यहीं कहीं कोई ग्राहक के पास होगी। तब भी उन्हें कुछ शक नहीं हुआ। इधर कमली अपनी औरत के वेशभूषा में एक टैक्सी पकड़ निकल पड़ी दिल्ली की दूसरी जगह, उन लोगों से दूर, क्योंकि भीख मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना कमली को मंजूर नहीं था। कुछ रुपए वो साथ में ही लाई थी जो चोरी छुपे उसे मोहिनी देती थी। कुछ देर बाद कमली को चुप देखते हुए टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है, लेकिन कमली का ध्यान कहीं और था, इसीलिए वो सुन नहीं सकी। और 3-4 बार पूछने के बाद भी जब उसे जवाब नहीं मिला तो इस बार टैक्सी ड्राइवर थोड़े ऊंचे स्वर में, मैडम जी गूंगे हो क्या? कब से पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कमली का ध्यान टैक्सी ड्राइवर की बात सुन उसे एक नया आइडिया मिल गया। वो समझ चुकी थी कि ड्राइवर ने उसे पहचाना नहीं और अगर अपनी आवाज़ सुना देगी तो वो समझ जाएगा कि वो कौन है, क्योंकि उसकी पोशाक देख कोई भी धोखा खा सकता था। इसीलिए ड्राइवर की बात को सही साबित करते हुए इशारे से यह बोली कि वो बोल नहीं सकती। ड्राइवर उसके इशारे को समझ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कुछ बोल नहीं पाई। इशारे से ही बताओ कि कहाँ जाना है। कमली फिर से इशारे से, नहीं पता। ड्राइवर फिर से, नहीं पता मतलब? नहीं हो क्या दिल्ली में? कमली ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन कमली के पास तो उसका कोई सामान था ही नहीं। उसे समझाते हुए ड्राइवर, तुम्हारा सामान कहाँ है? कमली जल्दबाजी में इशारे से यह समझाने लगी कि उसका सामान चोरी हो गया। ड्राइवर को उस पर दया आ गई। फिर पूछते हुए, बहन तुम्हें कहाँ जाना है? इस दिल्ली में तुम अकेली कहाँ जाओगी? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? कमली ने ना में सर हिलाया। अब ड्राइवर असमंजस में था कि वो क्या करे, उसे कहाँ छोड़े। कमली का भोलापन देख ड्राइवर, बहन तुम्हें कहाँ छोड़ूं मैं? कमली इशारे से उसे एक नौकरी दिलाने की बात करती है, रहने का इंतजाम करने को कहती है। ड्राइवर गाड़ी रास्ते के एक साइड पर खड़े कर देता है। गाड़ी के शीशे से कमली को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। ड्राइवर, बहन क्या काम करोगी?
कमली फिर उसे इशारे से समझाते हुए कि वो कुछ भी कर लेगी। कुछ देर कमली के बारे में सोचते हुए वो एक जगह फोन करते हुए कुछ बात करता है। कमली के कान भी उस ड्राइवर की बातों पर ही था। वो इतना तो समझने लगी थी कि यह ड्राइवर भला मानस है और वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा। बात खत्म होने पर ड्राइवर, बहन तुझे खाना बनाना आता है? मेरी घरवाली जहाँ काम करती है वहीं के पड़ोस के घर में काम होगा तेरा। उसे वहाँ खाना बनाने वाली और बच्चा संभालने वाली चाहिए। कर पाएगी क्या तू? कमली ने खुशी खुशी हाँ में जवाब दिया। उसकी खुशी देखकर ड्राइवर, ठीक है, अब तो रात होने वाली है, तुम मेरे घर चलो। कुछ दूरी पर ही मेरी बस्ती है, वहीं हम रहते हैं, मंजूर है क्या तुम्हें? कमली ने ड्राइवर पर भरोसा करते हुए चलने को कहा। कुछ देर बाद ही ड्राइवर उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। झोपड़ी के भीतर उसे बुलाते हुए बैठने को कहा। ड्राइवर उस कमरे को दिखाते हुए, एक कमरे का छोटा सा घर है हमारा, तू यहीं बैठ, मेरी घरवाली आती ही होगी। सुन, वो बड़े गरम मिजाज की है, तीखी मिर्ची की जुबान है, पर दिल की बड़ी अच्छी है। तो चुप से उसकी हाँ में हाँ मिलाना, तब तक मैं यह गाड़ी जमा कर आता हूँ। कमली उस छोटी सी झोपड़ी को देखने लगी। पूरा घर बिखरा पड़ा था, जो कमली को कतई पसंद नहीं था। बहुत देर बैठने के बाद भी जब ड्राइवर की पत्नी नहीं आती, तो कमली ने धीरे धीरे पूरे घर के सामानों को सुंदर से सलीके से सजा दिया। अब यह झोपड़ी भी महल लग रही थी कमली को। उधर कमली के साथ आई किन्नरों ने उसे उस चौराहे पर खोजना शुरू कर दिया। पहले पहले तो उन्हें लगा कि कमली यहीं आसपास पर ही कहीं किसी ग्राहक के साथ होगी, लेकिन जब शाम ढलते भी ना देखी तो सबने वहां मिलकर उसे आसपास खोजने लगी। सब पसीने से लथपथ परेशान थी। सब एक एक करके वहां हर जगह उसे खोजा, लेकिन कमली उन्हें कहीं ना मिली। हताश हो वो सब अपने घराना पहुंची। वहां गुरु माँ और मोहिनी को सब बताया। गुरु माँ के चेहरे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अपने सिर पर हाथ रख वहीं नीचे बैठ गई। उसे इस तरह देखते हुए गुरु माँ, मोहिनी तू काहे का टेंशन ले रही है? आ जाएगी वो। मोहिनी, क्या आएगी गुरु माँ, बहुत भोली है रे कमली, उस समाज में वो कैसे जिएगी? गुरु माँ सुपारी चबाते हुए, इसीलिए तो बोली रे, शांत रह, जैसे गई छे वैसे ही आवेगी, तू काहे को खून जलाती है रे? मोहिनी कमली का सोचते हुए, कितना समझाया था उसे, लेकिन उसकी खालिश दिमाग में घुस ही नहीं रही है। बाहर कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, बच्ची है वो। गुरु माँ, मोहिनी तू उसको बच्ची कह रही है, शैतान की पुड़िया है वो। मोहिनी थोड़ा नरम होते हुए, ना गो गुरु माँ, शैतान नहीं है रे वो, बस हालात से समझौता नहीं कर पा रही है। गुरु माँ मोहिनी का दुख समझ रही थी, इसीलिए उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। वो जानती थी कि कमली के कदम इस रुख जरूर मुड़ेंगे, और जब मुड़ेंगे तो इस बात को स्वीकार भी करेगी। वहाँ कुछ देर में ड्राइवर की पत्नी अपने घर के अंदर आते ही अपने घर का हुलिया देख कमली की तरफ देखते हुए, देवा रे देवा, तू कौन है रे, और ये सब क्या नौटंकी है? कमली उस औरत को, इस घर को ऐसे देखते ही समझ गई कि वो ड्राइवर की पत्नी है, लेकिन उसकी नज़र से डर गई कि कहीं वो समझ तो नहीं गई कि वो कौन है। ड्राइवर की पत्नी ने उसे ऊपर से नीचे देखा।
कमली का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था कि अब वो उसे बाहर निकाल देगी। ड्राइवर की पत्नी कमली की तरफ देखते हुए, उसे बिना पहचानते हुए, क्योंकि कमली ने जो पहना था उसका शरीर अब एक साधारण औरत की तरह ही दिख रही थी। आवाज तो कमली ने गूंगापन के पर्दे में छुपा लिया था। जिस तरह सब धोखा खा रहे थे, तो ड्राइवर की पत्नी कैसे समझती वो कमली से, ये तूने किया, इस घर में घुसते ही कब्जा करने की सोचा क्या? कमली उसकी बात सुनकर डर तो गई थी, लेकिन उसकी बातों से अब अंदाजा लगा चुकी थी कि इसकी नज़र भी सबकी तरह ही धोखा खा गई। अपने हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन से बोली, नहीं नहीं। कमली को नर्वस होते देख वो औरत, तू वही है क्या जिसके बारे में मेरा बेवड़ा फोन किया था? इस कमरे को तूने सजाया क्या? क्योंकि मेरा बेवड़ा तो यह करने से रहा। कमली फिर से इशारों के साथ, हाँ मैं वही हूँ, खाली बैठी थी तो कमरे को सजा दिया मैं। कमली ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही कह दिया था कि यह गुस्से वाली है। उसके घर के सामान को तो कमली ने हाथ लगाया था, शायद अब वो उस पर चिल्लाए, लेकिन गुस्से होने की बजाय वो जमीन पर बैठते हुए, तू तो बड़ी काम की है रे। आज मेरा घर ही मुझे नया लग रहा है। मुझे तो समय ही नहीं मिलता कि अपने घर का हुलिया ठीक करूं। सबका घर का करती मैं काम, लेकिन अपने इच नहीं होता। तू आ बैठ मेरे पास। उस औरत ने कमली को हाथ से इशारा करते हुए उसके सामने नीचे बैठने को कहा। कमली भी उसकी बात सुनकर उसके पास बैठ गई। ड्राइवर की पत्नी शांति, ए सुन, कल तेरे को लेकर जाएगी, तू ठीक से काम करना, पगार भी अच्छा मिलेगा तुझे, रहना भी शायद तेरा वहीं पर हो जाएगा। मैं जहाँ काम करती ना, उस मालकिन की सहेली है, मैं जानती हूँ उन्हें, मुझे भी बोला था उसने, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं है रे जो सारा दिन बच्चों को संभालूं। मेरा बेवड़ा तो खुद बच्चा है। काम करती मैं दूसरों के घर, जब आती तो उन्हें संभालती मैं। यह सुनते ही कमली हंस पड़ती है। उसकी हंसी देख ड्राइवर की पत्नी शांति, ए तेरा नाम तो पूछी ही नहीं मैं, क्या नाम से पुकारूं तुझे? कमली ने अपने हाथ से ही जमीन पर अपना नाम लिखकर दिखाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। ड्राइवर की पत्नी शांति, कमली है तेरा नाम? बहुत अच्छा नाम है रे, मुझे शांति कहते हैं रे। कमली ने इशारे से उसके नाम को उसकी तरह ही खूबसूरत बतलाया। तू कहाँ से आई? कमली कुछ सोचते हुए बस बहुत दूर से इतना ही इशारा कर पाई। कमली को शांति फिर से उसे समझाते हुए, ए कमली, वहाँ बहुत होशियारी से काम करना, तू अपना ख्याल रख सकती है ना, क्योंकि वहाँ तुझको अपने आँख कान खुले रहकर काम करना पड़ेगा। कर पाएगी क्या? शांति की बातें सुन पता नहीं क्यों, लेकिन कमली को एक डर का एहसास हुआ। वो उससे इशारे में पूछने लगी कि वहाँ सब ठीक है कि नहीं, लेकिन तभी शांति का पति घर में घुसते ही अपनी पत्नी को देख उसे कमली के सामने छेड़ते हुए, जरूर यह तुझे डांट रही है, बड़े गुस्से वाली है यह मेरी औरत। मैं तो बहुत डरता हूँ इससे, देख इसे मैं कैसे झेलता हूँ, हमेशा जुबान पर मिर्ची चढ़ी रहती है इसकी। कमली ड्राइवर की बात सुन शांति की तरफ चेहरा करने लगी। शांति कमली की तरफ देखते हुए, देख कमली, देख रही है यह कैसे मुझे सताता है? मैं तेरे से लफड़ा की क्या? तेरे को मेरी बात मिर्ची लगी क्या? कमली ने शांति की बातों में सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। तभी शांति अपने पति की तरफ देखते हुए, तू जो मुझे मिर्ची बोलता है ना, यहाँ औरतों के साथ में ही अपनी इज्जत को बचाना है,
2 पैसों के लिए मैं भी निकलती बाहर, लेकिन किसी को छूने की हिम्मत नहीं देती मैं। फिर कमली की तरफ देखते हुए शांति, कमली देख, तू नई है, तुझे भी मिर्ची बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बाहर तुझे सब नोच डालेंगे। यह दुनिया में रहना है तो अपनी कमजोरी मत दिखाना। मैं छोटे घर में रहती जरूर हूँ, लेकिन मजाल है कि मुझे कोई 2 बातें सुना जाए। छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बड़े बड़े घरों में ना पत्नी अलग पति अलग, सब अलग अलग चलते हैं। तू अपना ध्यान रखना। शांति के मुंह से ये बातें सुनकर उनका पति, मैं जानता रे तुझे, मैं तो ऐसे ही तेरे पीछे पड़ा रहता हूँ। शांति उसकी तरफ देखकर हंसते हुए, जानती मैं तेरे को, ज्यादा बातें ना बना। वहां से शांति अब उठते हुए तीनों के लिए चाय बनाने लगी स्टोव पर। तभी कमली उसके पास जाकर उसे उठने को बोलती है और वो खुद चाय बना देती है। कमली के हाथों की चाय पी शांति इशारे से उसकी तारीफ करती है। तीनों ही चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद ड्राइवर बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। कमली ने जिद कर रात का खाना भी बना लिया। कुछ देर बाद आज शांति को पांव पसारे बैठे देख कमली को काम करते देख उसका पति, अरे शांति, तू पांव पसरे बैठी उस बच्ची से काम करवा रही है। शांति, नहीं रे, वो खुद ही मुझे कुछ नहीं करने दे रही। आगे क्या होने वाला है कमली के जीवन में, कहानी के आगे के भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।